देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। एक दुखद और पीड़ादायक घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की जान गई है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी। ये कोचिंग क्लासेस आज से नहीं चल रहे हैं। ये लाइब्रेरी बेसमेंट में आज से नहीं चल रहे। 25-25 साल से ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से जो लोगों ने मिलीभगत करके ये क्लासेस चलवाई है बेसमेंट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने फायर एनओसी दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मंत्री लिखते हैं, मेयर लिखती हैं, अधिकारी कहते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा होगा 28 जून का एक वीडियो है जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी मारलेना जी हैं, जिसमें गोपाल राय जी हैं, जिसमें इमरान हुसैन जी हैं। सब कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, बारिश आने वाली है, समस्या हो सकती है, डिसिल्टिंग कराइए, नाले साफ कराइए, लेबर बढ़ाइए। कब आप चलेंगे हमारे साथ? 6 बजे चलें कि 7 बजे चलें कि सुबह चलें? जब आपके पास समय हो हम चलें। मंत्री के पास समय है जनता के लिए। अधिकारी जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी और एलजी की कि दिल्ली को बर्बाद करना है, दिल्ली की जिंदगी को नारकीय बनाना है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुन दिया। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी ही हैं जिन्होंने लड़ लड़ के आपके काम कराए हैं, और ये काम भी हम कराएंगे। हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। 9 दिन तक केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक के मामले को लेके एलजी के घर में धरने पे बैठे रहे। तो आप अगर दिल्ली के लोगों का काम रोकेंगे, निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आप बताइए, जब डिसिल्टिंग की बात मंत्री 28 जून को कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको कई बार हम लिख चुके हैं, कह चुके हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश है कि दिल्ली को बर्बाद करो। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। एक दुखद और पीड़ादायक घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की जान गई है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी। ये कोचिंग क्लासेस आज से नहीं चल रहे हैं। ये लाइब्रेरी बेसमेंट में आज से नहीं चल रहे। 25-25 साल से ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से जो लोगों ने मिलीभगत करके ये क्लासेस चलवाई है बेसमेंट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने फायर एनओसी दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मंत्री लिखते हैं, मेयर लिखती हैं, अधिकारी कहते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा होगा 28 जून का एक वीडियो है जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी मारलेना जी हैं, जिसमें गोपाल राय जी हैं, जिसमें इमरान हुसैन जी हैं। सब कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, बारिश आने वाली है, समस्या हो सकती है, डिसिल्टिंग कराइए, नाले साफ कराइए, लेबर बढ़ाइए। कब आप चलेंगे हमारे साथ? 6 बजे चलें कि 7 बजे चलें कि सुबह चलें? जब आपके पास समय हो हम चलें। मंत्री के पास समय है जनता के लिए। अधिकारी जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी और एलजी की कि दिल्ली को बर्बाद करना है, दिल्ली की जिंदगी को नारकीय बनाना है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुन दिया। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी ही हैं जिन्होंने लड़ लड़ के आपके काम कराए हैं, और ये काम भी हम कराएंगे। हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। 9 दिन तक केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक के मामले को लेके एलजी के घर में धरने पे बैठे रहे। तो आप अगर दिल्ली के लोगों का काम रोकेंगे, निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आप बताइए, जब डिसिल्टिंग की बात मंत्री 28 जून को कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको कई बार हम लिख चुके हैं, कह चुके हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश है कि दिल्ली को बर्बाद करो।